थैंक यू। लगभग 22 साल पुरानी कि हमें सेवा कार्य करना है, लेकिन हमें सेवा कार्य क्यों करना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना? ये हमारा सोचना है। मैं बहुत लंबा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, है? अभी नया हूं सेवा कार्य में। जितने भी CSOs हैं, NGOs हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं अपने विचार बता रहा हूं। किसी भी तरह से मेरी बात को गलत डायरेक्शन में आप लोग मत लीजिएगा। होता क्या है कि हम जब NGO का नाम सुनते हैं तो बहुत बड़ी पिक्चर दिखने लगती है। जैसी पिक्चर ताजमहल बनने के पहले किसी ने अपने दिमाग में बनाई थी, बाद में ताजमहल बना था, पहले तो मस्तिष्क में बन जाता है। लेकिन जब हम NGOs में आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, काम शुरू करते हैं, तो कुछ समय बाद फिर वो सोसाइटी बन के बंद हो जाता है ना? एक डॉक्यूमेंट की तरह जमा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? विचार तो रोज आते हैं। हमारे विवेकानंद जी ने ही कहा कि विचार सबको आते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि ये विचार मुझे ही क्यों आया, किसी और को भी आ सकता था। क्योंकि हम उस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद इसीलिए आया होगा हमारे पास ये विचार। तो अगर हम CSOs की बात कर रहे हैं, NGO की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी मिशन पे निकल रहे हैं, क्योंकि जो CSO और NGO है वो एक 5वां स्तंभ है हमारे देश का, तो वो किसी मिशन पर ही काम करते हैं। लेकिन वो बाद में जब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो अगर हम सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ समय बाद जब हर्डल्स आएंगे, सबसे बड़ी प्रतियोगिता वहीं होने लगती है जब हम घर में ये बताते हैं कि हम NGO का काम शुरू करने वाले हैं या हमने स्टार्ट किया है सोशल वर्क। क्योंकि समाज सेवी को सम्मान हमारे समाज में नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा काम जो समाज सेवी कर रहा है दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं मिलता। निःशुल्क करते हैं सब लोग, फिर भी उनकी आलोचना होती, मजाक उड़ाया जाता है। बस क्यों हो रहा है ये? हम वसुधैव कुटुंबकम को अगर सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मिशन को अगर हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करने वाली मानसिकता लेकर अगर आएंगे तो वो सिर्फ एक जीविका का साधन बन जाएगा और कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा वो। क्योंकि जो लोग जीविका के साधन को समझ के NGO में आते हैं, कुछ दिन बाद वो NGO उनका बंद ही हो जाता है, वो काम हो नहीं पाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारी श्रीधरा फाउंडेशन प्रकृति सेवा एवं राष्ट्र सेवा को समर्पित होकर काम करने का प्रयास कर रही है, रजिस्टर्ड होकर पिछले 4 वर्षों से। मेरी मानसिकता 22 सालों पुरानी है। जिस समय लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब मैं पन्नी उठाने की बात करता था, मैं उस समय साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था 2000 में। 2001 में अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के बात की, सब हंसने लगे कि दुनिया में तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया, BSc करके आए हो, कुछ ढंग की पढ़ाई उढ़ाई आगे बढ़ाओ, करियर बनाओ, क्या सोच रहे हो? मेरे ही साथ के लोगों ने इस तरह से बोला था। मुझे उनकी बात को बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारा मिशन कुछ और था और आज हम उस मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम प्रोफेशन में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किया है, ना करने का ऐसा कोई विचार है हमारा। इस कारण से बहुत बार लोगों से हम ज्यादा जुड़ नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा व्यापारिक नहीं सोच पाते हैं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, जो मैंने खुद सोचा है वो आप लोग के बीच शेयर करना चाह रहा हूं। जहां तक बात पौधारोपण की है, तो हमारी संस्था भी पौधारोपण करती है और हम करते आ रहे हैं लगभग 2008 से। लेकिन उस समय हमारे मन में एक थॉट स्पष्ट नहीं था कि पौधारोपण की आवश्यकता क्यों है। ग्लोबल ज्ञान बहुत सारा है, गूगल में इतना भरा पड़ा है, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर एक कारण होना चाहिए किसी काम को करने का। शर्मा जी कर रहे हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी करूंगा। कितने दिन करूंगा? ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगी। एक बार पौधा लगा के दोबारा पानी डालने नहीं जाएंगे हम वहां पर, है ना? क्योंकि हम दूसरे की धारा प्रवाह में बहना शुरू कर दिया हमने। वो हमारी अंदर की सोच नहीं, हमारे अंदर का मिशन नहीं है। 2018 में हमारी नानी खत्म हो गई। उसकी एक कहानी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, मोबाइल किसके किसके पास है? हाथ उठा दीजिए। मोबाइल कौन कौन यूज करता है? सबके पास है ना? कोई ऐसा मोबाइल नहीं जिसमें जबलपुर लिखा हो या पनागर लिखा हो, दिल्ली लिखा हो।
किसी भी मोबाइल में नहीं होगा शायद। मेरा कहने का मतलब है हम ब्रांड से घिरे हुए हैं, चारों तरफ ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड के लोग, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है और जब लकड़ी लेके आई जाती है, उस समय कोई नहीं जानता कि किस ब्रांड की लकड़ी है, ना हम सोचते हैं इस बारे में, कोई नहीं सोचता इस बारे में, ना हम प्रयास करते हैं इस बारे में सोचने का। मेरे मन में विचार उठा था जब मैं अपनी नानी जी को कंधे देके जा रहा था, मैंने बोला ये लकड़ी किसकी होगी है? लेकिन वो लकड़ी जिस पेड़ की है, उस पेड़ को 40 साल पहले किसने लगाया था? इतना अच्छा काम कौन करके चला गया हमारे लिए कि वो आगे किसी का काम आएगा? तो हम यही सोच के 2-4-10 पेड़ लगा दें अगर साल में, तो हमारे जो पूर्वज गए हैं और जो आगे आएंगे उनके लिए सहयोग हो जाएगा। नमस्कार। सब लोगों के पास बहुत सारे काम है, हमारी संस्था भी बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे कि एक मिशन के रूप में करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम जो है बहुत जल्दी सार्थक हो जाएगा। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे भाई साहब ने बताया ना कि जो अंत में 40 साल पहले किसने ये वृक्ष लगाया था, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है हमारे बीच में, और ऐसे ही अनुभव सुनने के लिए हम सब उपस्थित हैं अलग अलग क्षेत्र से। तो हमारे बीच में अश्वनी